क्या एक बयान के लिए 60 पुलिस वाले किसी नेता के घर पर पहुंच सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगाए गए आरोपों के पीछे कोई विदेशी साजिश है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जेल जाना होगा या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी? ये सब सवाल इसलिए हैं क्योंकि पवन खेड़ा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस देखने को मिली, जहां पवन खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कई सारे सवाल भी पूछे, जो चर्चा में बने हुए हैं, सुर्खियों में हैं। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया विष्णु। राजनीति के मैदान से लेकर अदालती गलियारों तक इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की तलवार। असम पुलिस की एफआईआर और गुवाहाटी हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच ऐसी तीखी बहस हुई जिसने कानून और राजनीति के कई नए पहलुओं को सामने रख दिया है। आइए जानते हैं कोर्ट रूम के भीतर की वो पूरी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। सिंघवी की दलीलें और अंबेडकर का जिक्र। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। पवन खेड़ा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी। सुनवाई के दौरान दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मोर्चा संभाला। सिंघवी ने अपनी बात की शुरुआत ये कहते हुए की कि ये एक अभूतपूर्व मामला है क्योंकि इसमें सरकारी वकील के भी बॉस के बयान शामिल हैं। उनका इशारा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए कुछ बयानों की ओर था। सिंघवी ने यहां तक कह दिया कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर आज जिंदा होते और देखते कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग इस तरह की धमकियां दे रहे हैं तो वो अपनी कब्र में भी करवट बदल लेते। उनका इशारा असम के मुख्यमंत्री की उन धमकियों की तरफ था। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरा मामला सिर्फ राजनीतिक बदला लेने के लिए रचा गया है। सिंघवी ने कहा कि वो खुली अदालत में शर्मा के कुछ बयानों को पढ़कर नहीं सुना सकते क्योंकि उनमें कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जिन्हें छापा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि शर्मा ने धमकी दी कि खेड़ा अपनी बाकी की जिंदगी असम की जेल में बिताएंगे। अगर डॉक्टर अंबेडकर को यह अंदाजा होता कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की बात करेगा तो वो अपनी कब्र में भी करवटें बदलते रहते। सिंघवी ने आगे कहा कि इस मामले का मूल मुद्दा मानहानि और प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के आरोप है और इसमें गिरफ्तारी या हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी के साथ सिंघवी ने आगे कहा कि चलिए मान लेते हैं कि आखिरकार मुझे दोषी ठहराया दिया जाता है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? इस मामले में ऐसा क्या है जिसे बिना गिरफ्तारी के नहीं किया जा सकता? उन्होंने आगे कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय अपनाए जा सकते हैं कि खेड़ा कहीं भाग न जाएं और जांच में पूरा सहयोग करें। उन्होंने पूछा, हिरासत में लेकर पूछताछ करके किसी को अपमानित करना क्यों जरूरी है? खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए असम पुलिस के लगभग 50 से 60 जवान निजामुद्दीन पहुंच गए थे, मानो वो कोई आतंकवादी हो। उनके अनुसार एफआईआर में दर्ज ज्यादातर अपराध जमानती हैं। ट्रायल में सभी आरोप तय होने चाहिए। सिंघवी ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता यानी कि रिंकी भुइया शर्मा को निर्दोष महिला कहा। उनका तर्क था कि ये मामला ट्रायल में तय किया जाना चाहिए। उन्होंने दलील दी, हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर पहले ही कोई राय बना ली थी। सिंघवी ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत मिली व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि खेड़ा कोई पक्के अपराधी नहीं है बल्कि एक सक्रिय राजनेता है और ये मामला असल में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए कुछ राजनीतिक आरोपों का एक राजनीतिक जवाब है। धारा 339 को लेकर विवाद।
इसके बाद सिंघवी ने हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया, क्योंकि उसमें बीएनएस की धारा 339 यानी कि जाली दस्तावेज रखने का जिक्र किया गया है, जबकि इस अपराध का जिक्र ना तो शिकायत में है और ना ही एफआईआर में। सिंघवी ने यह भी कहा कि धारा 339 एक जमानती अपराध है, लेकिन न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने यह बताया कि धारा 339 अपराधों के विभिन्न स्तरों का उल्लेख करती है, जिनमें से कुछ के लिए आजीवन कारावास का दंड है और कुछ के लिए 7 साल तक के कारावास का दंड है। हालांकि जस्टिस माहेश्वरी ने स्पष्ट किया कि इस धारा के अंतर्गत कुछ मामलों में सजा की गंभीरता अधिक हो सकती है, जिसमें 7 साल या आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। असम राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया और दलील दी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत का कोई आधार नहीं बनता। उन्होंने बेंच को शिकायत के हर पहलू से अवगत कराया ताकि ये दिखाया जा सके कि इसमें अपराध बनता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि खेड़ा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास 3 अन्य देशों के पासपोर्ट हैं और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित पासपोर्ट की कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी। हालांकि जांच से ये पता चला है कि दिखाई गई तस्वीरें नकली हैं, फेक हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि अमेरिका में रजिस्टर्ड एक कंपनी से जुड़े कुछ नकली दस्तावेज भी दिखाए गए थे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि खेड़ा से हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि उनके साथी कौन थे और ये समझा जा सके कि क्या शिकायतकर्ता के नाम पर पासपोर्ट बनवाने में किसी विदेशी ताकत का हाथ था। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस द्वारा जुटाई गई पूरी जानकारी इस मोड़ पर सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से खेड़ा फरार चल रहे हैं और ये कोई साधारण मानहानि का मामला नहीं है। उन्होंने आगे कहा, एक जांच एजेंसी के तौर पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने ये नकली दस्तावेज कैसे बनाए, आपका इरादा क्या था? अगर आपने इन्हें नकली नहीं बनाया तो आपको ये किसने दिए? वो कौन से विदेशी तत्व थे जो हमारे चुनावों में दखल देने में दिलचस्पी रखते थे? हिरासत में पूछताछ और पूछताछ के अन्य तरीकों से गुणात्मक रूप से अलग होती है। वहीं जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल की बेंच ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुना। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि एफआईआर में कई ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जो काफी गंभीर हैं, जिनमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। हालांकि सिंघवी ने तर्क दिया कि ये सब जमानती धाराएं हैं और हिरासत की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिलती है या उन्हें असम पुलिस की हिरासत में जाना ही होगा। अब पूरे मामले में शीर्ष अदालत के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? ये मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई एक एफआईआर से जुड़ा हुआ है। ये आरोप खेड़ा के उन सार्वजनिक दावों से संबंधित है जिनमें उन्होंने कहा था कि शर्मा के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और विदेशों में उनके वित्त हित भी हैं। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता के कई प्रावधानों का जिक्र किया गया है, जिनमें धारा 175 चुनाव के संबंध में झूठा बयान, 318 धोखाधड़ी, 338 यानी कीमती दस्तावेज या वसीयत की जालसाजी, 337 सरकारी रिकॉर्ड की जालसाजी, 340 जाली दस्तावेज को असली के तौर पर इस्तेमाल करना, 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना और 356 मानहानि शामिल है। खेड़ा ने शुरू में तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, वो वहां पहुंचे थे, जिसने 10 अप्रैल को उन्हें 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी ताकि वो असम की संबंधित अदालत से नियमित राहत की मांग कर सके। इसके बाद 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी। साथ ही उसने ये भी साफ किया कि अगर खेड़ा असम में अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी देते हैं तो उस अर्जी पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने रोक हटाने की मांग की थी और साथ ही उस अनुरोध को भी जिसमें उन्होंने असम की अदालत तक पहुंचने में मदद के लिए अपनी सुरक्षा की अवधि बढ़ाने की मांग की थी।
इसके बाद पवन खेड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने भी उनकी अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि ये मामला सिर्फ मानहानि का नहीं है और खेड़ा द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है उनके सोर्स का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की, पवन खेड़ा कई पासपोर्ट और विदेशी निवेशों के संबंध में अपने आरोपों को साबित करने में नाकाम रहे हैं और ये भी कहा कि उन्होंने एक निजी व्यक्ति को राजनीतिक विवाद में घसीटने का काम किया। पवन खेड़ा का ये मामला अब महज एक कानूनी लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि इसने अभिव्यक्ति की आज़ादी और राजनीतिक जवाबदेही के बीच एक नई बहस को छेड़ दिया है, जहां एक तरफ वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रहे हैं, तो वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विदेशी साजिश और फर्जी दस्तावेजों का हवाला देकर इसे राष्ट्र सुरक्षा और चुनावी शुचिता से जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन जस्टिस माहेश्वरी की टिप्पणी ने यह साफ कर दिया है कि मामला कानून की पेचीदगियों में फंसा हुआ है। क्या किसी राजनेता की टिप्पणी उसे जेल की सलाखों के पीछे ले जा सकती है या फिर अदालत के हस्तक्षेप से व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार सुरक्षित रहेगा? ये फैसला न केवल पवन खेड़ा का भविष्य तय करेगा, बल्कि आने वाले समय में राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी सीमाओं के लिए एक नई नज़ीर भी पेश करेगा। असम पुलिस की सक्रियता और सुप्रीम कोर्ट की इस मैराथन सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जैसे ही कोर्ट का अंतिम आदेश आएगा, हम सबसे पहले आपको इसका अपडेट पहुंचाएंगे और देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।